वेलकम गाइस। आज हम मेंसुरेशन की क्लास थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि दो क्लासेस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें बेसिक्स है सारा। तो उन दो क्लासेस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो पहले वो दो क्लासेस ज़रूर देख लेना। तो आज हम थर्ड क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने सेकंड क्लास में बताया था कि थर्ड क्लास में हम डायगोनल वाला कंसेप्ट करेंगे, डायगोनल वाले के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे क्लास सेकंड में कुछ सम चल रहे थे, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, लेंथ को इंक्रीज करना और लेंथ को डिक्रीज करना, तो उसको उसके एक दो सम और देख लेते हैं जो मैंने सर्च किए थे कि पेपर में काफ़ी आ रहे हैं। तो जैसे हमने इसमें दिया है, कल हमने सिर्फ इंक्रीज वाला किया था, तो आज हम एक सम है वो डिक्रीज वाला कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अगर लेंथ को हम 20% क्या कर दें, डिक्रीज, तो डिक्रीज का ये साइन लगा लो। ब्रेथ को भी हम क्या कर दें, 10% डिक्रीज। तो सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि जो लेंथ है उनको हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर लेते हैं, 10। ब्रेथ को भी 10। तो इन्होंने वही पूछा है कि हाउ मच परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज वाले। तो अगर हम करेंगे तो इनमें पहले एरिया कितना निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना, तो कितना एरिया हो गया, 100। अगर हम इसको 20% से डिक्रीज कर दे, 20%, अगर जैसे 10 है, 10 का 20% करें, मतलब 10 तो पूरा 100 हो गया ना, उसमें अगर 20% हम इंक्रीज कर रहे थे सेकंड क्लास में, तो हम क्या करते थे कि 100 प्लस 20, 120% निकालते थे। अब डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 20 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 80%। तो यानी कि अब लेंथ कितनी रहेगी, 8। सेम हम ब्रेथ में करेंगे, ब्रेथ 10 ही है, 10% डिक्रीज हो रही है, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो रहा है, 100 होता है ना, 10% डिक्रीज हो रही है, तो कितनी रहेगी, 90% ना। तो इसका 90% निकाल लो। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास, 9। तो कितना आ गया हमारे पास, अगर हम एरिया निकाले, एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 72। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज यानी कि माइनस करके देखेंगे, 28 डिक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल कितना था, 100। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि कितना डिक्रीज हो रहा है, 28% डिक्रीज। और याद रखना ये ना, पेपर में जैसे जो ऑप्शन वाले आते हैं तो हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं, वो 28% में ना दोनों लिखेंगे, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तो ध्यान से लगाना कि 28% डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 100 था, अब कितना हो रहा है, 72, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसी के साथ का एक और सम कर लेते हैं हम। इन्होंने बोला कि जो लेंथ है, चलो अकेला एल ही लिख लो आप, इतना बड़ा रहने दो, कि लेंथ को क्या कर दो, हाफ कर दो, और जो हमारी ब्रेड्थ है उसको क्या कर दो, तो जो ब्रेड्थ है उसको हमने ट्रिपल कर देनी है। यानी कि अगर हम पहले लेंथ कितनी ले, 10, अब ब्रेड्थ कितनी ले, 10, तो एरिया कितना रहेगा, वही 100। अब अगर हम इसको लेंथ को हाफ कर दें तो कितनी रह जाएगी, 5। ब्रेथ को ट्रिपल कर दें, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितनी होगी, 30। तो कितनी हो गया अब एरिया, कैसे करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया, 150। तो हम देखें कि यहाँ 100 था या 50 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया, तो यानी कि 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये देखना पड़ेगा कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये तो थे कल वाले वही 2-3 सम जो हमने छोड़े थे लास्ट क्लास में। अब हम कर रहे हैं एक डायगनल का। तो जैसे इन्होंने बता रखा है कि डायगनल दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, पर ये किसकी दे रखी है, इस बार इन्होंने स्क्वायर की, ठीक है। और इन्होंने बोला है हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जो स्क्वायर का फर्स्ट क्लास में मैंने बेसिक में बताया था कि स्क्वायर के अगर डायगनल दी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डायगनल का, √2 इंटू साइड। तो डायगनल हमें दे रखी है 20 इंटू √2 इंटू साइड। साइड निकालना है तो √2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास साइड आ गई, ठीक है। तो हमने यह बस अब साइड आ गई, इसको छोड़ दो। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी आ गई, 20, √2 आ गई ना। तो अगर देखें हम √2 को, अगर ये कंसेप्ट पता हो, √2 इंटू √2 कितना बन जाता है, 2 ही बनता है ना। रूट का मतलब क्या होता है, हमेशा पावर हाफ होती है,
ठीक है, कि इसका मतलब पावर हाफ है। अगर हाफ हाफ को एक कर दें तो वो पूरा बन जाएगा ना, इसलिए हाफ और हाफ एक बन के पूरा बन गया। तो अभी जैसे ये 4 है, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 2 × 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू, वैसे देखो आंसर यहाँ तक भी आ जाएगा, ये क्या बन गया 80 √2, लेकिन कई में ये ऑप्शन नहीं होता, तो उसमें क्या करते हैं ना, इसको खोल रखा होता है कि इसको √2 लिख देंगे, एक 2 बन गया, उसके बाद 2 इंटू 20/√2, तो एक √2 से √2 कट गया, 2 इंटू 20 कितना बन गया ये 40 और √2। याद रखना कि रूट की मल्टीप्लाई हमेशा रूट वाले के साथ होती है, बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो आंसर यही बनेगा हमारा। तो गाइस अब हम नेक्स्ट सम करने वाले हैं डायगोनल में ही रेक्टेंगल वाला। तो इसमें जैसे ना ये दे रखा है कि जो डायगोनल है वो √41 है रेक्टेंगल की, ठीक है, मैं लिख नहीं रही, रेक्टेंगल की है, और रेक्टेंगल का ये एरिया हमें दे रखा है इन्होंने 20 मीटर स्क्वायर, और हमें इन्होंने पेरीमीटर पूछ रखा है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ गिवन हो ना वहीं से स्टार्ट किया करो। जैसे भी डायगोनल गिवन है तो डायगोनल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेथ की स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √41 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों साइड रूट रूट है, रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास L² प्लस B² इज इक्वल टू 41 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 41, और पेरीमीटर का मैंने बताया था ना L प्लस ब्रेथ, ठीक है, मल्टीप्लाई 2। तो हमें बस अगर लेंथ प्लस ब्रेथ निकल जाएगा। अब सोचो कि लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता था, अगर हम देखें a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है, ये फॉर्मूला आता था। तो हम इसको यहीं अप्लाई करेंगे, ए की जगह क्या हो जाएगा L, और बी की जगह तो ब्रेथ है ही, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। L प्लस बी हमें नहीं पता, L² प्लस B² हमें पता है ना 41, प्लस 2 इंटू LB है, LB हमें पता था ना 41, ठीक है। सेकेंड, L इंटू 1 41 नहीं है, L इंटू B 20 है, तो L इंटू B 20 आएगा। तो ये 41 और ये 40 कितना बन गया 81 बन गया। तो ये एक बार सारा रब कर दें हम, हमारे पास L प्लस B की होल स्क्वायर कितनी आ गई 81, लेकिन हमें तो L प्लस B अकेला चाहिए। तो ये क्या करते हैं ना, जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाती होती है, रूट बन जाती है। तो L प्लस B इज इक्वल टू √81। √81 का मतलब क्या होता है, L प्लस B इज इक्वल टू 9। और इन्होंने हमसे पेरीमीटर पूछा था, पेरीमीटर क्या होता है, मल्टीप्लाई में 2 भी होता है ना, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18। मतलब डायगोनल वाले सम भी ऐसे होता है, बस डायगोनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ दोनों का, कि अगर रेक्टेंगल में डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है L² प्लस B², और जो स्क्वायर है उसमें डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। मतलब आज मैंने इसके 2 ही सम करवाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 1-2 सम और ढूंढ लूँगी जो पेपर में आए हों। तो इसी के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आगे की क्लासेस देखते रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।